आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। अपनी आंखों पर यकीन कर ले शीला, अब दिल्ली शहर आकर मैं और कहाँ रुकती, तेरे घर ही आ गई। तेरे अलावा दिल्ली में मुझे जानता ही कौन है। वैसे अब मैं कुछ दिन रुक कर जाऊंगी, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं नहीं, तकलीफ कैसी होनी है, जितने दिन चाहे उतने दिन रुक जाना, तेरा अपना ही घर है। तू मेरी बचपन की सहेली है, ये घर भी तेरा अपना ही है। बड़ी खुशी हुई ये सब सुनकर। ये क्या शीला, तूने अभी तक पोते पोतियों का मुंह नहीं देखा? तेरी तीनों बहुओं में से किसी को भी बच्चा नहीं हुआ, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। अब मेरी दो बहुओं को देख लो, शादी के बाद साल भर के अंदर ही दोनों के एक बच्चा हो गया। बड़ी बहू के तो दूसरा भी होने वाला है। वो क्या है ना कमलेश, आजकल जमाना बदल गया है, बच्चे अपनी मनमर्जी करते हैं। अभी तीनों बहुएं जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार नहीं है। बाकी सब तो ईश्वर की मर्जी है, जब होना होगा तो हो ही जाएगा। वैसे तू क्या खाएगी? रमा, रसोई में क्या बना हुआ है? माँ जी, हम तो गोलगप्पे और आलू चाट बना रहे थे। गोलगप्पे और आलू चाट का नाम सुनकर कमलेश के मुंह में पानी आ गया, पर फिर भी वो मुंह बनाने लगी जैसे नाटक कर रही हो। गोलगप्पे और आलू चाट ठीक है, वैसे तो मैं इतना खट्टा चटपटा खाती नहीं हूँ, पर अब तुम्हारे घर आई हूँ तो खा लूं। जाओ तुम तीनों वही ले आओ। कमलेश को गोलगप्पे और आलू चाट पसंद तो बहुत आए, उसे टेस्टी भी बहुत लग रहे थे, पर कमलेश अपनी आदत से मजबूर थी। वो किसी अच्छी चीज की तारीफ आसानी से कर दे, ऐसा संभव ही नहीं था। सच तो ये था कि कमलेश शीला की तीनों बहुओं की एकता से चल रही थी। कमलेश के खुद के घर में उसकी बहुएं बहुत बुरी थी। कमलेश के साथ उसकी बहुओं का व्यवहार बहुत बुरा था। कमलेश को ये सहन ही नहीं हो रहा था कि उसकी सहेली शीला का परिवार इतना खुशहाल कैसे है। इस परिवार में तो फूट डालनी चाहिए। जब इंसान खुद खुश नहीं होता तो वो दूसरों को भी खुश नहीं रहने देता। ऐसी ही सोच कमलेश की भी थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो यहाँ से जाने से पहले तीनों बहुओं में लड़ाई करवा कर जाएगी। अगले दिन रमा रसोई में अकेली खड़ी थी, तभी कमलेश मौका देखकर उसके पास आ गई और उसे भड़काने लगी। सबके लिए चाय बना रही हो बहू? जी मासी जी, सुबह की चाय सबके लिए मैं ही बनाती हूँ, आपकी भी बना दी है। कितने अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें। सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तुम रसोई में आ जाती हो और सबके लिए चाय बनाती हो। वैसे रीमा और ऋतु रसोई में दिखाई नहीं